जय हिंद दोस्तों, स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल संकल्प पर। आज के हम इस वीडियो में हिंदी को पढ़ेंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्ज़ाम होने वाला है, उसी के सिलेबस पर आधारित है। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं, बस छोटी ही रहेगी, 5 से 6 मिनट की रहेगी। आप लोग एक बार जुड़िए और हमारे साथ बने रहिए। देखते हैं हम लोग कुछ नया ही सीखेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाषा के संदर्भ में भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। वर्ड हम किसे कहते हैं? ध्वनि को जो लिखित रूप होता है, ध्वनि का जो लिखित रूप होता है उसे ही हम वर्ड कहते हैं। सभी ध्वनियाँ वर्ड नहीं होती हैं, परंतु सभी वर्ड ध्वनियाँ ज़रूर होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। वर्ण सूत्र तथा लिपि दोनों अवस्था में पाया जाता है, लेकिन ध्वनियाँ जो है केवल सूत्र अवस्था में ही पाया जाता है। वर्ण जो है सूत्र लिपि पाया जाता है और लिपि में भी पाया जाता है, लेकिन जो ध्वनि है वो सिर्फ सूत्र अवस्था में ही पाई जाती है। अक्षर के सार्थक समूह से शब्द का निर्माण होता है। अक्षर मतलब यही तो वर्ण है। वर्ण को ही हम अक्षर कहते हैं, और कई अक्षर जब मिलते हैं तो सार्थक शब्दों का निर्माण होता है। सार्थक शब्द मतलब ये हो गया, सार्थक जिसका कुछ अर्थ निकले। अगर हम ये कहें कि रोटी वोटी, रोटी तो समझ में आता है, लेकिन वोटी क्या है? ये हमारा निरर्थक शब्द है, लेकिन रोटी क्या है? हमारा सार्थक है। आगे बढ़ते हैं हम। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई को ही हम शब्द कहते हैं। शब्द के साथ किसी विभक्ति का अगर प्रयोग होने पर बने नए शब्दों का जो समूह होता है उसे हम पद कहते हैं। एक से अधिक पदों के योग से वाक्य का निर्माण होता है। अगर एक से अधिक पद मिल रहे हैं तो वाक्य का निर्माण होगा। वाक्यों का जो बृहद रूप होता है उसे हम गद्यांश कहते हैं। जो गद्यांश हम पढ़ते हैं फिर उसी में से छटकर आंसर देते हैं, वो हमारा गद्यांश रूप होता है। कई वाक्यों के मेल से लिखा है ना, वाक्यों का बृहद रूप बड़ा। हम आ जाते हैं वर्णमाला। वर्णमाला जो है हिंदी में वर्णों की जो संख्या होती है वो 52 होता है। वर्णमाला 2 प्रकार का होता है। अगर हम 2 बांट दें, एक स्वर और एक व्यंजन में। स्वर जो होता है 11, व्यंजन जो होता है हमारा मूल रूप से 33 होता है। आगे बढ़ते हम, लिखा है कि स्पर्श व्यंजन। स्पर्श जो व्यंजन होता है वो 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, जो क से अंगा तक, जिसे हम क चट तप बोलते हैं। ये क से लगाई एम तक जितने भी वर्ड आते हैं हमारे, हम उन्हें स्पर्श व्यंजन, और ये टोटल 25 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। य र ल व। ल जो है लुंठित नहीं होता है, ल पार्श्विक होता है, र लुंठित होता है, और य व अर्ध स्वर होते हैं। ऊष्मा व्यंजन ये से है, ये भी 4 ही होते हैं। संयुक्त व्यंजन छ त्र ज्ञ श्र, ये भी 4 होते हैं। द्विगुण व्यंजन, त्रिगुण व्यंजन 2 होते हैं, जिसे हम डे और ढे को बोलते हैं। अयोग्यवाह व्यंजन जिन्हें अंग और अह को बोलते हैं। ये हमारा विसर्ग हो जाता है, और हमारा अनुस्वर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। व्यंजनों की जो संख्या होती है वो 33 होती है, जिन्हें हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। हमने ऊपर बोला था स्पर्श व्यंजन 25 होता है, अल्तस्थ व्यंजन 4 होता है, और ऊष्मा व्यंजन भी 4 होता है। ये टोटल कितने होते हैं हमारे? 33 होते हैं। समस्त व्यंजनों में संयुक्त व्यंजनों की गणना नहीं करते हैं। ये जो हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं, इसमें जो हमारे समस्त व्यंजन होते हैं उसमें हम संयुक्त व्यंजन को नहीं शामिल करते हैं।
इसका निर्माण आधा क प्लस से होता है, और इसका निर्माण आधा ज प्लस इया से होता है, और इसका निर्माण आधा त प्लस र से होता है, और इसका निर्माण आधा से प्लस र से होता है। स्वर जो होता है, हिंदी में स्वरों की संख्या 11 मानी गई है, जो अ से लेकर अ तक माने जाते हैं, लेकिन कामता प्रसाद गुरु ने री को स्वर नहीं माना है। अतः इसके अनुसार स्वरों की जो संख्या हो गई 10 होती हैं। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार लिपियों की संख्या वर्णमाला में 43। आप लोग को ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की वीडियो आप लोग को बहुत आसानी से मिल जाए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है स्वरों के प्रकार। अगर हम उत्पत्ति के आधार पे बात करें तो स्वर 2 प्रकार का होता है, एक मूल स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर। मूल स्वर में आ, छोटी ई, छोटू, उ, री, ये हमारे 4 होते हैं। मूल स्वरों का सजातीय मेल मूल दीर्घ कहलाता है। अ प्लस आ से आ बनता है। अगर छोटी चाहे छोटी या बड़ी मिले तो बड़ी ही होगा। उ और उ, बड़ा उ से भी उ ही प्राप्त होता है। बड़ा री प्लस री, री प्राप्त होते हैं। अगर हम मूल स्वरों की बातें करें तो सिर्फ 3 ही होते हैं, यही मूल स्वर हैं। अगर संयुक्त स्वर की बात करें, संयुक्त स्वर में तो मूल स्वरों का विजातीय मेल संयुक्त स्वरों की उत्पत्ति है। अगर अ प्लस ई, ये हमारे संधि में भी बहुत काम आते हैं। अ और ई मिलकर ए बनता है, अ और ए मिलकर ए बनते हैं, अ उ